बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 26वें आईनी तरमीम को लेकर तहरीक इंसाफ की पूरी क़ियादत, उनके वर्कर्स, उनके चाहने वाले, हत्ता कि उनके बगौड़े सहाफ़ी JUI और मौलाना फजल रहमान पर आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर 26वें आईनी तरमीम में वोट किया और उन्होंने आइन और जमहूरियत का गला घोंटा है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने वो तमाम हक़ाइक़ सामने रखूँगा। वो वीडियोस में आप लोगों को दिखाऊंगा कि तहरीक इंसाफ की क़ियादत उस वक्त कौन से पेज पर थी, मौलाना फजल रहमान ने इनको अपने साथ किस हद तक एंगेज किया था और उन्होंने 26वें आईनी तरमीम पर मुकम्मल इत्तेफाक किया था। ये वीडियो इंतहाई अहम है हर उस शख्स के लिए कि जो कि 26वें आईनी तरमीम पर वो इंच में गोयों का शिकार है कि मौलाना फजल रहमान ने तहरीक इंसाफ के बगैर एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर 26वें आईनी तरमीम में वोट किया है या फला डिंगरा इल्ज़ामात मौलाना साहब पर लगा रहे हैं। इसलिए ये वीडियो आप लोगों ने लाजमी शेयर करनी है, उन लोगों तक पहुँचानी है जो कि इस वक्त मौलाना फजल रहमान के खिलाफ ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं। उन लोगों को आप लोगों ने इस वीडियो में मेंशन करनी है, उन तक ये वीडियो लाजमी पहुँचानी है, क्योंकि इस वीडियो में तमाम के तमाम सबूत मौजूद है। और मेरे PTI वर्कर्स के से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आप लोगों को क्यों गलत बयान दिए जा रहे हैं, आप लोग क्यों प्रोपेगेंडे के शिकार हो रहे हैं। तो चले शुरू करते हैं तहरीक इंसाफ के इस वक्त के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब से कि वो उस वक्त मौलाना फजल रहमान के संग पे खड़े होकर वो क्या कह रहे थे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। करती है कि हम मौलाना साहब के रोल के बहुत मोतकद हैं, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन इस बिल पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोट नहीं दे सकती। पता मौलाना साहब हमारे साथ रहे हैं और मौलाना साहब अपोजिशन को बड़े हम उसके मोतकद हैं, लेकिन मौलाना साहब के अप्रिशिएट इस रोल को करते हैं। मौलाना साहब बिल्कुल आज़ाद है और हम उसके इस रोल को अप्रिशिएट करेंगे कि वो इस बिल को सपोर्ट करेंगे, हमें उससे कोई गिला शिकवा नहीं है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब थे। इसके बाद तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल यानी जो पार्टी में दूसरा बड़ा ओहदा होता है सलमान अकरम राजा साहब, उनको सुन लीजिए। अभी मौलाना साहब से बहुत अच्छी मुलाकात हुई है। हम आए तो थे मौलाना साहब की सेहत का पूछने, कुछ हमें इत्तला मिली थी कमर में तकलीफ है उनको, लेकिन मैं ये वाज़ेह करूं कि जो चमगोइयां पिछले कुछ दिनों से हो रही हैं प्रेस में कि मौलाना ने कोई फैसला कर लिया है, मौलाना हुकूमत का साथ देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मौलाना ने पहले एक बहुत तारीख लम्हे में रोशनी का होने का सबूत दिया। उस रात जो होने जा रहा था, जो शब खून मारा जा रहा था पाकिस्तान के आइन पर, उस शब खून को रोकने में मौलाना का जो किरदार था मैं समझता हूँ वो हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने उस दिन पाकिस्तान के आइन को मुकम्मल तौर पर पामाल होने से बचाया। हमारी जो अख्तार है, शराफत की अख्तार, आइन की अख्तार, शरीयत की अख्तार, मौलाना उन पर साबित कदम है, खड़े हुए हैं। आज बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, हमने आइनी मामलात भी देखे हैं। आइंदा एक हमने कमेटी तश्कील दी है जो बैठकर इकट्ठे इन मामलात को देखेगी, लेकिन मौलाना बिल्कुल वाज़ेह हैं अपनी सोच में, बतौर एक आलिम, बतौर एक मुहिब वतन पाकिस्तानी, वो बिल्कुल वाज़ेह है उनकी सोच कि उन्होंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाना जिससे तारीख में इस लम्हे को एक तारीख लम्हे के तौर पर याद। ये थी उस वक्त की सूरत हाल के जब मौलाना फजल रहमान ने PTI को अपने साथ एंगेज किया था। इसके बाद सुन लीजिए तहरीक इंसाफ के सबसे सीनियर रहनुमा और साबिक कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर साहब को कि वो मौलाना फजल रहमान को 26वें आईनी तरमीम को वोट देने के बाद कौमी असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर कौम को क्या बता रहे हैं। करता हूँ, खास कर मैं मौलाना फजल रहमान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने जितनी हिकमत और बहादुरी से इस हालात का मुकाबला किया। सुन लिया। इसके बाद मैं आपको एक और बयान भी दिखाता हूँ। दर्जनों बयान है, लेकिन मैंने आप लोगों को वो जो सबसे सीनियर क़ियादत है उनके बयानात, उनके वीडियो सबूत में आप लोगों को इस वक्त दिखा रहा हूँ। इसके अलावा सुन लीजिए सेनेटर सैयद अली जफ़र साहब को कि वो सेनेट के फ्लोर पर खड़े होकर कौम को, तहरीक इंसाफ को, अपनी क़ियादत को क्या कह रहे हैं। हम लोग इसमें हिस्सा, जिस तरह आपको मैं फाइनली अनाउंस करना चाहता हूँ कि हम इसमें वोटिंग नहीं कर सकते, लेकिन हम ऑन द रिकॉर्ड मौलाना साहब का और JUI का भी एक तरह से उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने वो वाला जो एक खतरनाक किस्म का बिल हुकूमत लाना चाहती थी उससे कम से कम हमें बचाया है। ये थी तहरीक इंसाफ की सीनियर तरीन क़ियादत। इसके बाद सुनते हैं मौलाना फजल रहमान को कि वो तहरीक इंसाफ की क़ियादत के संग खड़े होकर वो क्या फरमाते हैं। और जिस हतमी नतीजे पे हम पहुंचे हैं, अब इस वक्त हर चंद के किसी दर्जे में कोई तहफ़्फ़ुज़ तो रह ही जाता है, लेकिन मजमूई तौर पर हमने काले सांप के दांत तोड़ दिए हैं और उसका मौलाना साहब की बातों इस पर तहरीक इंसाफ ने भी इत्तेफाक किया है। मतन पर कोई झगड़ा अब नहीं रहा है, लेकिन चूंकि तहरीक इंसाफ के हालात ऐसे हैं, जैसे कि कल उन्होंने अपने बानी PTI से मुलाकात की और उनके जो हालत ज़ार उन्होंने हमें बताई, और फिर उनके मुजाहिरों पर जो तशद्दुद हुए हैं, जो कारकुन गिरफ्तार हुए हैं, उस पर एहतजाज करके अगर वो वोटिंग में हिस्सा नहीं ले रहे या इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनते तो मैं भी तस्लीम करता हूँ कि ये उनका हक बनता है। लेकिन चूंकि बुनियादी मसौदे पर इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन एक पार्टी की अपनी एक मखसूस पोजीशन होती है, उस पर हम किसी पार्टी पर जबर नहीं कर सकते। वो बड़ी खुशी के साथ उन्होंने अगर इससे बाइकाट का फैसला किया है तो मैं समझता हूं कि वो हक पर है और इसमें वो एक जायज़ एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन अब चूंकि एक इत्तेफाक राय मुल्क की सतह पर हो रहा है, हमने जो उनका बिल मुस्तरद किया था वो बिल अब नहीं रहा है, उससे सब कुछ निकाल दिया गया है।
تو یہ تمام ویڈیو ثبوت آپ لوگوں نے خود دیکھ لی اور آپ کو شاید اندازہ ہو چکا ہوگا، ابھی میرے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمام کے تمام ثبوت آپ لوگوں نے خود دیکھ لیے، خود سن لیے کہ تحریک انصاف کی قیادت اس وقت مولانا صاحب کے ساتھ انگیج ہو کر ان تمام پوائنٹس پر جو کہ 22 نکاتی ایجنڈا تھا 26ویں آئینی ترمیم میں، ان کے تمام نکات پر انہوں نے اتفاق کیا تھا، انہوں نے مان لی تھی، اور مولانا صاحب نے تحریک انصاف کی قیادت کے سنکڑے ہو کر انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے جو کالا سام تھا ان کا سر رگڑا ہے، ان کا سر کاٹا ہے اور آپ ان سے زہر نکالی ہے۔ یعنی مولانا صاحب کی کوششوں سے جو 56 کلاس پر مشتمل ایک آئینی ترمیم آ رہی تھی جس میں تحریک انصاف کی مکمل صفایا ہو رہی تھی، مولانا صاحب کے تحریک انصاف کو تباہی سے بچایا تھا۔ وہاں پہ تحریک انصاف کی قیادت نے مولانا صاحب کا شکریہ ادا کیا، لیکن جیسے ہی یہ لمحہ گزر گیا تو تحریک انصاف والوں نے چہرہ بدل لیا، تحریک انصاف والوں نے قوم سے جھوٹ بول لیا، تحریک انصاف والوں نے مولانا صاحب کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا۔ یہ جھوٹ، یہ پروپیگنڈے انشاءاللہ مزید نہیں چلیں گے، یہ پروپیگنڈے ہم آپ لوگوں کے ناکام بنائیں گے۔ 26ویں آئینی ترمیم میں مکمل اتفاق کیا تھا پی ٹی آئی نے جی آئی کے ساتھ، مکمل پوائنٹس پر اتفاق کیا تھا، صرف واحد ایجنڈا تھا جس میں مولانا فضل الرحمان نے ان کی حمایت کی۔ کیا کہا کہ اگر آپ لوگ اس بات پر صرف اس کو ووٹ نہیں کر رہے، جس طرح سے برسٹ گوور صاحب نے کہا کہ ہم صرف اس بات پہ ووٹ نہیں کر رہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، آپ لوگوں کی پارٹی کو قیادت کو گرفتار کیا گیا ہے، آپ لوگوں کے ورکرز پر زیادتی ہو رہی ہے، اس کے بنا پر اگر آپ لوگ ووٹ نہیں دے رہے، مولانا صاحب نے کہا کہ بالکل میں اس کی حمایت کرتا ہوں، یہ آپ لوگوں کا جائز مطالبہ ہے۔ لیکن یہ کہ 26ویں آئینی ترمیم کے نکات پر ہمارا اختلاف تھا، یہ بالکل سراسر جھوٹ، پروپیگنڈا اور انتہائی سخت بہتان ہے جو کہ تحریک انصاف والے اس وقت مولانا صاحب پر لگا رہے ہیں۔ لیکن حقائق، ویڈیو سب کچھ آپ لوگوں نے دیکھ لی۔ اگر اس کے بعد بھی کوئی کہتا ہے کہ جے آئی اور تحریک انصاف کی مخالفت ہے 26ویں آئینی ترمیم پر، تو ان کی منہ پر یہ ویڈیو دے ماریے گا۔